नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल मचा देने वाला धर्म स्वतंत्र विधेयक आखिरकार कानून बन गया। विधानसभा से पास इस विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर हो गए और वो कानून बनकर पूरे राज्य में लागू हो गया है। इस कानून पर सियासत हो रही है। एक तरफ बीजेपी इसे अवैध धर्मांतरण पर सख्त प्रहार और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा का मजबूत कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस कानून के दुरुपयोग और दोहरे मापदंड का आरोप लगा रही है। सवाल बड़ा है, क्या ये कानून सच में आस्था की सुरक्षा का कवच है या फिर सियासत का नया हथियार? इन्हीं सवालों के साथ देखिए हमारी खास रिपोर्ट और फिर करेंगे चर्चा विस्तार से। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू। अवैध धर्मांतरण पर 10 साल तक की सजा। सामूहिक धर्मांतरण पर उम्र कैद का प्रावधान। नाबालिग और महिला मामलों में सख्त सजा। धर्म परिवर्तन से पहले 60 दिन की सूचना जरूरी। कांग्रेस ने उठाए कानून पर सवाल। दीपक बैस बोले दुरुपयोग का खतरा। बीजेपी ने कानून का किया स्वागत। पुरंदर मिश्रा ने कहा भ्रम फैलाने वालों पर लगाम लगाएगा कानून। राज्यपाल की मंजूरी के बाद छत्तीसगढ़ में नया धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू हो गया है। कानून में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए हैं। अब बल, प्रलोभन, धोखे या दबाव में धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 10 साल की जेल और कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माना तय किया गया है। अगर पीड़ित महिला, नाबालिग या एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग से है तो सजा बढ़ाकर 10 से 20 साल तक हो सकती है। वही सामूहिक धर्मांतरण के मामले में उम्र कैद तक का प्रावधान रखा गया है। नए कानून के तहत धर्म परिवर्तन से पहले 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देना जरूरी है। साथ ही धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले व्यक्ति को भी पूर्व में जानकारी देनी होगी। नियमों का उल्लंघन सीधे गिरफ्तारी का आधार बन सकता है। कांग्रेस ने इस कानून को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस का कहना है कि कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। धर्म स्वतंत्र विधेयक पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस कानून का उपयोग किसी निर्दोष लोगों पर और इस कानून का उपयोग किसी दुरुपयोग नहीं होगा। वहीं बीजेपी ने इस कानून को ऐतिहासिक बताते हुए स्वागत किया है। विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि यह कानून भ्रम फैलाने वालों पर लगाम लगाएगा। बीजेपी सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा चारों धर्म का हम सम्मान करते हैं और भारत धर्म समानता के हिसाब से देखता है, परंतु धर्म के नाम से कोई व्यभिचार करेगा, कोई अनाचार करेगा, कोई गलत प्रचार करेगा, कोई मिथ्या प्रलोभन देगा, कोई धोखे में रहेगा, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू होते ही सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी से अवैध धर्मांतरण पर सख्त कार्रवाई और आस्था की सुरक्षा का मजबूत कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस कानून के दुरुपयोग और दोहरे मापदंड का आरोप लगा रही है। कानून के कड़े प्रावधान और उस पर सियासी वार पलटवार इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी ज्यादा गरमाने वाला है। अब देखना होगा कि ये कानून जमीनी स्तर पर कितना असरदार साबित होता है और क्या ये सच में सुरक्षा का कवच बनता है या फिर सियासत का नया हथियार। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। परिचय करवा देते हैं आपसे। दयावंत बांदे बीजेपी नेता हैं, अजय गंगवानी कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत और पी सीरत वरिष्ठ पत्रकार, आपका ही बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दयावंत जी, ये शुरुआत तो कर दी, कानून बनाकर विधानसभा में पारित हुआ, उसके बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ प्रदेश में कानून लागू हो चुका है। कितना फर्क बीजेपी देखती है पुराने कानून के मुकाबले? इस कानून से कितना जो बदलाव है धर्मांतरण में छत्तीसगढ़ के अंदर वो आने वाला है? प्रावधान बहुत सारे हैं, यहां तक कि उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान किया गया है, लेकिन क्या ये जो धर्मांतरण के लिए आगे बढ़कर कराने की जो कोशिश करते थे, सामूहिक धर्मांतरण के लिए एक पूरा गैंग चलता था, क्या उस गैंग में इससे दहशत फैलेगी इस कानून से?
पार्टी को भी बधाई देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी को भी बधाई देना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को भी बधाई देना चाहूंगा। माननीय राज्यपाल जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। माननीय विष्णुदेव साय जी ने जो एक जज्बा दिखाया इस कानून को निर्माण के लिए, बनाने के लिए, उसके लिए भी उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वास्तविक में धर्मांतरण राष्ट्रांतरण है। धर्मांतरण देश के, राज्य के भूगोल का भी परिवर्तन करता है और जनसंख्या के संतुलन को भी बिगाड़ने का काम करती है। और धर्मांतरण के कारण से परिस्थितियां इस कदर की बिगड़ी है कि भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, परिवारों के बीच सामंजस्य जो है विपरीत दिशा में जा रही है। गांवों में ये स्थिति है कि दफन को करने के लिए भी लोग जमीन देने के तैयार नहीं है। ये जो धर्मांतरण लालच के आधार पर किया गया, करने की साजिश रची गई, भ्रम फैला के किया गया, स्वास्थ्य के आड़ में करने का जो पहल करते रहे हैं ये लोग, दबाव में करने का, एक बोरी चावल पैरासीटामोल देकर के बुखार को ठीक कर लेना, उसके आधार में यदि धर्मांतरण की गतिविधियां चलती रही है, इसमें 50 वर्षों तक कांग्रेस। हमने देखा धर्मांतरण को लेकर प्रदेश में बहुत हंगामा हुआ है। दयाबंद जी, बहुत हिंसा हुई है। बीते साल भी बहुत हिंसा हुई कांकेर में। 2022 में जहां मामले सामने आए थे कोंडा गांव में कि धर्मांतरण के कारण मॉब लिंचिंग होती है, मासूम पिटते हैं, यहां तक कि उन्हें गलत शिकार भी बनाया जाता है। कई ऐसे मामले भी सामने आए। क्या लगता है बीजेपी को इस कानून के जरिए मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी? क्योंकि भीड़ जब उग्र होती है, धर्मांतरण हो रहा है ये सोचकर भीड़ उग्र हो जाती है। क्या मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी यदि वो धर्मांतरण के कारण होती है? तो क्या एक कानून इतना कह सकते हैं हम कि उन मॉब लिंचिंग के साथ साथ दूसरी घटनाओं पर रोक लगाने में इतना कड़ा है? इस कानून का भय अब इस कदर का रहेगा कि इस घटना के आधार पर तो भीड़ ही जमा नहीं होगी, क्योंकि भीड़ के आधार पर यदि कहीं आपने धर्मांतरण को अंजाम देने का प्रयास किया, आजीवन कारावास है। और यदि आपने उसको दोबारा घटना करी तो उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, 25 लाख रुपए उस पर जुर्माना है। लोगों की हिम्मत नहीं है और हिम्मत नहीं होगी कि वो भीड़ लगा करके और सामूहिक धर्मांतरण की घटना को अंजाम देंगे, तो मॉब लिंचिंग का तो विषय ही खड़ा नहीं होता भविष्य में। ऐसी घटना अतीत में घटी। मैं लौटता हूं आपके पास। इस वक्त अजय गंगवानी जी हमारे साथ है। अजय जी, क्या लग रहा है क्या ये बदलाव आ जाएगा इस कानून से? क्योंकि धर्मांतरण का विरोध तो कांग्रेस भी करती है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, धर्मांतरण का, लेकिन फिर इस कानून में इतनी आपत्ति ढूंढी जा रही है। क्या लग नहीं रहा है कि दूसरे राज्यों से अलग ये कानून है, उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, कुछ तो दहशत फैलेगी, कुछ तो कमी आएगी? प्रयत्न है कि आप बात में डिबेट रखी है। दहशत फैलाना, लोगों में डर फैलाना, ये किसी प्रकार से किसी विधेयक, किसी कानून का उद्देश्य अपराधियों में जो मंशा रखते हैं धर्मांतरण की गलत मंशा से। मैं कंप्लीट कर लूं। मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी धर्मांतरण के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला खड़ी है। परंतु जिस प्रकार से इस कानून में जो प्रावधान किए गए, वो सीधा सीधा आने वाले समय में इस कानून के दुरुपयोग के लिए सीधा अंदेशा दिखाता है। महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको जब इस विधेयक पर चर्चा हो रही थी विधानसभा में, हमारी कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने स्पष्ट रूप से कहा इस पूरे विधेयक पर प्रवर समिति को मामला सौंपा जाए। पूरे प्रवर समिति इस बात की समीक्षा करेगी कि ये जो विधेयक लाया जा रहा है वो संवैधानिक उसके प्रारूप के अनुरूप नहीं है, क्या ये मौलिक अधिकारों का हनन का कहीं इसमें प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। कोई भी विधेयक लाने के पीछे ये महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए संयम जी, कि उस कानून के साथ साथ किसी प्रकार से, देखिए महत्वपूर्ण है कि देश का संविधान का जो आर्टिकल 14, 15 और 25, ये 3 आर्टिकल स्पष्ट रूप से आपके मेरे या भाजपा के प्रवक्ता मित्र बैठे हैं, सबके मौलिक अधिकार के संरक्षण की बात करता है। ये जो इस प्रकार के इसमें प्रावधान लाए गए हैं, ये सीधा सीधा इस आर्टिकल 14, 15 और 25 किसी भी व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें सीधा जो है इसमें हनन का है। अजय जी, वो बोल तो रहे हैं देना प्रावधान, कलेक्टर के पास जाइए, 60 दिन के अंदर पहले आवेदन दीजिए, वो जांच होगी और बिल्कुल करिए आप। जी संयम जी, मेरा एक निवेदन है, मुझे 2 मिनट दीजिए, कुछ आपके प्रश्नों को छोड़ लीजिए, क्योंकि मैं बिंदु और बात करूं, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब। देखिए महत्वपूर्ण बात है, देश का आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 25 से 28 प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार देता है कि स्वतंत्रता से अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। कोई नई बात नहीं है। असेंबली
वर्तमान में भी स्पष्ट है कि अगर किसी व्यक्ति को डर से, लालच से, धोखा देकर अगर धर्म परिवर्तन किया जाता है तो ऑलरेडी कड़े प्रावधान है। अगर मैं छत्री की बात करूं, जब पंडित रविशंकर शुक्ल जी मुख्यमंत्री थे 1968 से ऑलरेडी धर्मांतर के खिलाफ कड़े कानून है। मैं तो यहाँ मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र बैठे हैं, जब ये रमन सरकार थी 3 अगस्त 2006 को रमन सरकार ने विधानसभा में धर्मांतर के खिलाफ विधेयक पारित किया था। ये पूरा विधेयक कॉपी पेस्ट है। मैं तो पूछना चाहता हूँ 12 साल आपकी सरकार रही, आप क्यों लागू नहीं करते? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से कहा कि आप धर्मांतर के खिलाफ कड़े कानून बनाइए, पूरे देश में लागू करिए, लेकिन ये पूरा स्पष्ट उससे दिखता है कि जो है धर्मांतर जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक एजेंडा है। आखिरी महत्वपूर्ण बात अंडरलाइन कर दूं, मैं ये पूछना चाहता हूं, भैया आपने वारिद किया, तुरंत का तुरंत राज्यपाल बिना कानूनी सम्मति लेके उसका कानूनी प्रावधानों की समीक्षा के बगैर तुरंत हस्ताक्षर करते हैं। 3.5 साल से, कहीं अंडरलाइन कर दूं आपके चैनल पे, 3.5 साल से आरक्षण संशोधन विधेयक अटका हुआ है। आप उसको राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करता, लेकिन ये विधेयक क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा है, धार्मिक उन्माद फैलाने की राजनीति है, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का प्रयास है, उसको तुरंत राज्यपाल करते हैं। ये दिखता है। हमने पहले भी देखा, बजरंग दल के गुंडे हो, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हो, धर्मांतर के खिलाफ लगातार आज जो धार्मिक लेकिन अजय जी, हिंसा तो पहले हुई ना, कांकेर जला हमने देखा, वो किस लिए जला? क्योंकि अब कानून के बाद हम देख लेते हैं कितना बदलाव आता है। एक मौका दे दीजिए बीजेपी को। पहले हमने देखा कि हिंसा के धर्मांतरण के कारण दल को गुंडा कह देना, विश्व हिंदू परिषद को गुंडा कह देना आसान है कांग्रेस के लिए। इनके चैनल पे आज मैग्नेटो मॉल में किस प्रकार से तोड़फोड़ की गई, वहां की सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट की गई, महिलाओं के साथ गाली गलौज की गई, क्या उसका समर्थन करते हैं माननीय जी चैनल पे? क्या कोई भी किसी व्यक्ति को अधिकार देता है क्या कि वो उसमें गाली गलौज करे, महिला के साथ बदता करे, तोड़फोड़ करे? क्या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को अधिकार है क्या? चलिए मैं लौटता हूं आप दोनों के पास। इस वक्त पीसी रथ साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे सबसे पहला कमेंट। पीसी रथ साहब, क्या लग रहा है बदलाव कितना आएगा धर्मांतरण का? जो नया कानून लागू किया गया, क्या लगता है कि इस कानून के जरिए बहुत बदलाव हो जाएगा? छत्तीसगढ़ ने हिंसा झेली है धर्मांतरण के कारण, और यहां तक कि मॉब लिंचिंग की घटना हुई है। क्या ये कानून से इतना बदलाव आएगा? ये कानून इतना अलग दिखता है पुराने कानून से क्या? बात की कर रहा है। मैं लौटता हूं आप दोनों के पास, पीसी रथ साहब से जवाब लेके आता हूं। पीसी रथ साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी संयम जी, मेरा सवाल है कि कितना बदलाव इस कानून के जरिए देखते हैं आप? क्या बदलाव आ जाएगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के कारण हिंसा हुई है, लोगों की जानें गई है, कई घायल हुए हैं, मॉब लिंचिंग जैसी घटना हुई है। क्या बदलाव देखते हैं इस कानून से? जी देखिए, बदलाव तो किसी भी कानून का जब उसकी प्रॉपर व्याख्या होती है, जब वो जमीन पे उतरता है, उसका क्रियान्वयन होता है, तो उसके बाद उसका बदलाव नजर आता है। इस कानून को लेकर के भी मुझे लगता है अभी तक की राजनीति ही हुई है। ये भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में था, और उसके बाद से लगातार पिछले 2-2.5 सालों से इस बात को लेकर इंतजार किया जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी अब तक के क्यों नहीं लाया गया है। तो भाजपा ने अब उसको कर दिखाया, और ये कानून के रूप में राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ में लागू हो गया है। लेकिन अब इसके बाद इसके अप्रूवल की बात जो जहां तक के थी, अब जब तक इसकी व्याख्या नहीं होगी, अलग अलग स्तर पर विभिन्न मामलों में इस कानून का क्रियान्वयन करके उसका उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तब तक इस कानून के जो इम्प्लीकेशंस हैं वो सामने नहीं आएंगे, तब पता नहीं चलेगा। अभी तो केवल एक ड्राफ्ट तैयार हुआ और ड्राफ्ट में हस्ताक्षर हो गए और वो उस रूप से आ गया है। प्रैक्टिकल अभी इसका होना बाकी है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को जो स्मरण होता है कि प्रसिद्ध सिने कलाकार हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का विवाह हुआ था। उन लोगों ने धर्म परिवर्तन करके शादी की थी। धर्मेंद्र जी ने याकूब खान बन गए थे और हेमा मालिनी भी कोई मुस्लिम नाम रख लिया था, और इस तरह से दोनों ने शादी की थी। बहुत सारे देश में ऐसे उदाहरण हैं जहां पर शादी के लिए लोग धर्म परिवर्तन कर लेते थे, अब बाद में फिर अपने अपने धर्म में आ गए, या उस तरह से होता है। जबकि हिंदू धर्म में दूसरे धर्म से वापस अपने धर्म में आने का कोई वैसा वैदिक प्रावधान नहीं है। इसके बाद भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, और बाद में मजे की बात है कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र दोनों कांग्रेस के सांसद बने। दुर्भाग्य की बात है कि अच्छे अभिनेता थे धर्मेंद्र जी, और पिछले दिनों निधन भी हुआ है उनका, लेकिन दोनों भाजपा के सांसद बने। इस तरह से बहुत सारे मामले हुए, और मुंबई हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले भी आ चुके हैं इस मामलों में कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना गंभीर अपराध है, और उसको अपराध की श्रेणी में लेकर के सजाएं दी जानी चाहिए। लेकिन वो लगातार जारी है, और देश भर में इस तरह से लोग अपने फायदे के लिए धर्म का
का इस्तेमाल करते हैं, लोग रिश्तों के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं, लोग चुनाव के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं, लोग ध्रुवीकरण के लिए, वोट ध्रुवीकरण के लिए इस तरह से धर्म का इस्तेमाल करते हैं। जबकि भारत का संविधान सभी नागरिकों को उस तरह से अपने धर्म, लेकिन रथ साहब छत्तीसगढ़ के अंदर जो चल रहा है, हमने देखा है कि एक तरह से एक धर्म विशेष के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, कोई दबाव डाल करके अगर आपका धर्म परिवर्तन करते हैं, बोले वाले आदिवासियों को फंसाया जा रहा है, जो बड़े आरोप लगते हैं एक धर्म विशेष के ऊपर, क्या उसमें फर्क आएगा? क्योंकि अब तक लागू होना बाकी, अब लागू हुआ है, धीरे धीरे पता चलेंगे उसके नतीजे क्या आते हैं। लेकिन यदि हम पढ़ते दोनों को, कितना फर्क आप देखते हैं कि हाँ बदलाव आ जाएगा या नहीं आएगा, एक आकलन के तौर पर? उसके बाद केरल भाजपा के अध्यक्ष आते हैं छत्तीसगढ़, और उसके बाद वो यहाँ के मंत्री, मुख्यमंत्री सबसे मिलते हैं, और उसके बाद उन दोनों ननों को छोड़ दिया जाता है, प्रकरण दर्ज नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से आरोप लगा के राजनीति कैसे की जाती है और कैसे वास्तविकता होती है कि चुनावी फायदे के लिए लोगों को छोड़ा जाता है, क्योंकि केरल में अब चुनाव होना है, तो उसका कहीं ना कहीं उसका रिलेशनशिप है। तो ये विरोधाभास देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने देखा है। और इस तरह से मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कानून की बात सब अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? प्रताड़ना अधिनियम छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? छत्तीसगढ़ में अभी भी होते हैं, सामाजिक पिछड़ापन का एक कारण है वो। चलो मैं लौटता हूं, मुझे लगता है टेक्निकल इश्यूज के कारण मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, उनकी आवाज तो हम तक पहुंच रही है। इस वक्त मैं ये सवाल ले लेता हूं बीजेपी के प्रवक्ता जो हमारे साथ हैं। दयावन जी, ये फर्क की बात की जाती है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, एक दुरुपयोग की बात होती है, कानून का बहुत दुरुपयोग किया जाएगा, ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगते हैं। क्या बीजेपी आश्वस्त है कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा? और जो जितनी घटनाएं, जितने आंकड़े बढ़े हैं वक्त के साथ, कि वक्त के बदलते वक्त के दौर के साथ ही जो आंकड़े बढ़े हैं धर्मांतरण के, उनमें बहुत कमी आ जाएगी, खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल, मैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ के जनता को आश्वस्त करता हूं, और जिस प्रकार से कानून में बारीक से बारीक विषयों की गणना हुई है, बिल्कुल इसका कहीं दुरुपयोग का कोई संभावना नहीं है। और मेरे मित्र ने जैसे कहा कि आर्टिकल 14, 15 और 25 की बात, तो इस आर्टिकल में संविधान ने स्वतंत्रता धर्म को लिए दी है। धर्मांतरण के आधार, वो भी लालच, भय, बल, छल छिद्र, अंधविश्वास, इसके लिए वो आर्टिकल नहीं बनी है धर्म मानने के लिए। कांग्रेस के प्रवक्ता को पता होना चाहिए कि वो 18 दिसंबर 2008 जिसमें समीक्षा की अध्याय केंद्र के सदन में रखा गया, और उसमें स्पष्ट उससे उल्लेख है माननीय जी कि अगर लालच अनुसूचित जाति के 16% धोखा भी रंग थोड़ा जवाब ले लेता हूं, फिर आता हूं आपके पास। कांग्रेस की सरकार ने और 4% आरक्षण कन्वर्टेड क्रिश्चियन और मुस्लिम को एससी का देने के लिए रंगनाथ मिश्र कमेटी बनाई थी। पूरे देश में समाज ने, अनुसूचित जाति वर्ग ने विरोध किया, तब जाकर के वो संस्था समाप्त हुई और समाप्त की गई। 4 साल संघर्ष के बाद समाप्त की गई। कांग्रेस सदैव संतुष्टि की राजनीति करती आई है, सदैव उसने संरक्षित करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए आज कड़े कानून बनाने में बिल्कुल निसंकोच रूप से उन्होंने कहीं संकोच नहीं किया, और आगे भी हम इस प्रकार से कठोरता को अजय जी, क्या बदलाव चाहती है कांग्रेस? ये कानून नहीं तो फिर कैसा कानून होना चाहिए था? लौटता हूं दयावन जी आपके पास, कैसा कानून कांग्रेस चाहती है? क्योंकि बदलाव कुछ ना कुछ तो चाहिए हमें। धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं, हिंसा बढ़ रही है धर्मांतरण के कारण, तो कितना बदलाव हो, कैसा कानून कांग्रेस चाहती थी? कानून का हम पूरी तरीके से पहले गांधी जी को आप बोलना शुरू कीजिए, वो रुक गए, आप बोलिए अजय जी। महत्वपूर्ण है, हम ये चाहते हैं कि कोई भी कानून लाया, कोई विधेयक लाया जाए, उसकी संवैधानिक समीक्षा की जाए। किसी प्रकार से कानून में ऐसा कोई प्रावधान न हो जो देश की आम जनता के मौलिक अधिकार गलत हो। जो लगातार ये कानून लाया गया है, जो जितने भी संविधान विशेषज्ञ हैं, वो इसकी विशेषज्ञता करने के बाद स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इस पूरे धर्म स्वातंत्र विधेयक में संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 25 का कुछ संशय में है, जिसका नतीजा है कि वो प्रवर समिति को सौंप भी रही है। लेकिन स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं संयम जी, अगर आपकी नियत नीति मंशा स्पष्ट है, आप चाहते हैं कि सही में इस कानून का फायदा मिले और धर्मांतर पर रोक लगे, तो आपको प्रवर समिति में समीक्षा की जानी चाहिए। राजभवन को हस्ताक्षर के पहले उसकी पूरी संवैधानिक समीक्षा की जानी चाहिए, उसके कानूनों पहलुओं की जांच के बाद साइन करना चाहिए। ये तो दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्मांतर तो एक राजनीतिक हथियार है, व्यक्तिगत वोटों को साधने की राजनीति है,
लगातार हम देख रहे हैं। चाहे नहीं, लोकसभा प्रवर चुनाव समिति में नहीं सौंपा इसलिए कानून सही नहीं है क्या? यही बात सही कांग्रेस मानती है? प्रवर समिति में आ जाता तो फिर कानून सही हो जाता क्या? थोड़े बदलाव की बात कांग्रेस कर सकती है, बदलाव रख सकती है पटल के ऊपर। क्या बदलाव चाहती है कांग्रेस? क्या राजभवन ने समीक्षा की? महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई विधेयक जा रहा है, सही में राजभवन जा रहा है, उसकी कमेटी होती है जो उस पहलू की जांच करती है कि विधेयक में कोई ऐसा प्रावधान तो नहीं है जिससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ऐसे कोई कानूनी पहलू तो नहीं है। आपके चलो में महत्वपूर्ण बात कह दूं, 12 राज्यों में संयम जी 12 राज्यों में ऐसे कानून लाए गए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे राज्यों को नोटिस भेजा कि कानून में परिवर्तन करिए। ये सीधे कानून जो है देश के आम नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन है। मैं पूरी तरह निश्चिंत हूं कि आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कानून की नोटिस भेजेगा। मैं आपत्ति इस बात से दर्ज करना चाहता हूं, कभी भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्याम के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी गाय गोबर के नाम पे, कभी गंगा जल के नाम पे, कभी धर्मांतर के नाम पे, कब तक अजय गंगवानी जी, यदि धर्मांतरण पर हमें रोक लगानी है तो उसके लिए कानून जरूरी है। कानून की मांग कांग्रेस कहती थी, खुद कहती थी कांग्रेस की कानून लाइए, आप खुद कह रहे हैं बीजेपी से, लेकिन अब कानून आया है तो उसमें समर्थन के साथ विरोध के सुर। यदि प्रवर समिति को नहीं सौंपा तो सिर्फ यही एकमात्र कारण हो सकता है क्या? प्रवर समिति के पास आ जाता तो शायद आप कुछ बदलाव देते। संयम जी 3 अगस्त 2006 को पारित किया। कानून पारित करने से ज्यादा जरूरी है उस कानून को सही ढंग से धरातल पे लागू किया जाए, उसमें ठोस पहल की जाए ताकि सही परिणाम आए। मैं तो पूछना चाहता हूँ 3 अगस्त 2006 12 साल आपकी रमन सरकार रही, आप क्यों उसके प्रावधान लागू नहीं करते? मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ, वर्तमान में ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में कानूनी प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति लालच के आधार पर, डर के आधार पर या उसको धोखा देकर परिवर्तन किया जा रहा है तो उसके लिए तो कानून में प्रावधान है। ये बदलाव की मांग आप कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बदलाव हैं, लेकिन अब कानून जमीन पर उतरेगा, कितना फर्क आएगा उसका इंतजार कर लेते हैं। पीसी रथ साहब, ये कांग्रेस का जो विरोध है इस कानून को लेकर कि प्रवर समिति को नहीं सौंपा गया, कुछ संवैधानिक जो कहा जा रहा है कि उनका उल्लंघन है, एक तरह से हम कहते हैं कि अनुच्छेदों का उल्लंघन किया जा रहा है, क्या आरोप ये सही मानते हैं क्या? देखिए, कांग्रेस प्रदेश का एकमात्र प्रमुख विरोधी दल है। अब कांग्रेस को उस कानून में जो कमियां हैं, जो उस तरह से बुनियादी तौर पे उसको जो गलतियां नजर आ रही हैं, उसके लिए एक बाकायदा पत्र जारी करना चाहिए, अधिकृत रूप से उनको बोलना चाहिए कि ये कानून तो ठीक है लेकिन इसमें ये परिवर्तन हो तो ज्यादा बेहतर है। और चूंकि राज्यपाल का वो हो चुका है उसमें हस्ताक्षर, तो मुझे लगता है उसको और लीगलाइज करने के लिए सरकार चाहे तो उस तरह से कुछ उसमें सुधार भी कर सकती है, लेकिन स्पष्ट रूप से कांग्रेस को अपनी बात रखनी पड़ेगी। इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ उठाने के बजाय उसको सीधे सीधे उन मुद्दों को, उन बातों को, जैसे देश में बहुत सारे संविधान विशेषज्ञ हैं, सुभाष काश्यप जी वगैरह, और बहुत सारे कानूनी विशेषज्ञ भी हैं, तो उन सब की कोई कमेटी बना करके इस तरह से इस कानून का जो ड्राफ्ट है, जिसको विधेयक को स्वीकृत किया गया है, राज्यपाल महोदय ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, उसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है कि कौन कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि केवल विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। अगर कोई बात, देखिए ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं धर्मांतरण की स्थितियां हैं। ये बात अलग है कि धर्मांतरण को लेकर शिकायतें या उस पैमाने पर, बड़े पैमाने पर लीगल एफआईआर वगैरह नहीं है उस तरह से जितना कि उसकी राजनीति की जाती है। लेकिन अगर वो धर्मांतरण हो रहा है, कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पे लोगों को बहकाया जा रहा है, बहलाया जा रहा है, तो उसका सीधे सीधे जांच करके उस पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। और अगर नए कानून में उस तरह से कानूनी कार्यवाही करने की गुंजाइश है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और अगर कोई गलतियां हैं नए कानून में तो उसको भी रेखांकित किया जाना चाहिए। और आगे चल के कोई कानून ऐसा नहीं जिसको सरकार बदल ना सके। देखिए किसान के कितना बदलाव आता है पीसी रथ साहब, वो देख लेते हैं। विरोध जरूर कांग्रेस कर रही है लेकिन मुद्दे क्या कुछ है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन इन कानून में किया गया है, लेकिन कानून तो अब लागू कर दिया गया है। कितना बदलाव छत्तीसगढ़ की जमीन पर आता है उसका इंतजार रहेगा। बहुत धन्यवाद करूंगा दयावंत जी, अजय जी आपका भी, और पीसी रथ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र कानून लागू होते ही सियासत अपने चरम पर है। यहां एक तरफ सरकार इसे आस्था की रक्षा और अवैध धर्मांतरण पर सख्त कार्रवाई बता रही है, तो वहीं विपक्ष से दुरुपयोग की आशंका और दोहरे मापदंड से जोड़कर सवाल उठा रहा है। बड़ा सवाल यही है, क्या यह कानून सच में सुरक्षा का कवच बनेगा या फिर सियासी हथियार बनकर नई बहस को जन्म दे रहा है। फिलहाल नजरें इस बात पर हैं कि जमीन पर इसका असर क्या होगा और क्या यह कानून लोगों का भरोसा जीत पाएगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।